सेना जब सड़क पर उतरी तो सड़क पर फैले माफिया गिरोह के सदस्यों को कैसे पकड़ा गया, वो तस्वीर देखिए। कैसे इनकी धरपकड़ शुरू हुई। अपराधी पूरे शहर को बंधक बनाए हुए थे, उनको दबोचा गया, सरेआम पीटा गया। सेना ने इस दौरान कई राउंड फायर भी किए। और अनरेस्ट के दौरान जेल से भागे अपराधियों को लेकर भी बड़ी खबर आई, क्योंकि अपराधी लोगों के घर में आ गए। लेकिन जब सेना का दबाव बना तो अपराधी घर छोड़कर भागते नजर आए। इस दौरान कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। शहरी इलाकों में मची अफरा तफरी की ये उस वक्त की तस्वीर है जब घरों में ही आग लगा दी गई। ड्रग माफिया फीटो को ढूंढने के लिए हजारों सैनिक और पुलिसकर्मी सड़क पर उतर आए हैं। इमरजेंसी के तहत देश भर में सभाओं पर रोक लगा दी गई है। रात में कर्फ्यू लगाया गया। रात 11 बजे के बाद सड़क पर घूमने वाले लोगों को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। सड़क पर उतरे टैंक और सेना की मौजूदगी। सेना गश्त लगा रही है, क्योंकि इक्वाडोर में सरकार और माफियाओं के बीच अब आमने सामने की भिड़ंत हो रही है। ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी। उससे पहले ये तस्वीरें पिछले कुछ घंटे पहले की, जहां देखिए इक्वाडोर में ही गृह युद्ध जैसी स्थिति में किस तरीके से अब इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया गया है। आखिर इक्वाडोर में गृह युद्ध की स्थिति क्यों आई, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। वजह जान लीजिए। इक्वाडोर की जेल से सबसे खतरनाक अपराधी एडल्फो उर्फ फीटो फरार। राष्ट्रपति नाउबा ने देश में 60 दिन के लिए इमरजेंसी लगा दी है और इमरजेंसी के बाद कई गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। अपराधियों ने कई पुलिस वालों को अगवा कर रखा है। आम नागरिकों को भी नहीं बख्शा गया, आम नागरिकों की भी हत्या कर दी गई है। अगवा किया जा रहा है लोगों को। इस बीच सेना को मिलिट्री ऑपरेशंस चलाकर अपराधियों के खात्मे के आदेश दे दिए गए हैं। इस वक्त की स्थिति है क्या और किस और ये बड़े संकेत मिल रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से स्टूडियो में आकर अपनी मांगे लाइव टेलीकास्ट के दौरान रखी गई और इस बीच हालात ऐसे कि सरकार को भी इमरजेंसी लगानी पड़ी। बिल्कुल सुरभि, देखिए पहली नज़र में भले ही ये गृह युद्ध दिखता हो, लेकिन इसका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी है। अगर आपको ध्यान होगा कि आज की तारीख में अमेरिका में जो अवैध तरीके से लोगों की एंट्री कराई जाती है वो इक्वाडोर रूट से ही होता है। और वो कराने वाले लोग कौन है? कराने वाले लोग यही ड्रग माफिया हैं, यही कार्टेल हैं। और अमेरिका की तरफ से जो लगातार इक्वाडोर की सरकार पर दबाव बनाया जाता था कि इन ड्रग कार्टेल पर आप लगाम लगाइए ताकि ये इलीगल माइग्रेशन ना करवा सकें। कहानी वहीं से शुरू हुई और उसके बाद जब इस कार्टेल के सबसे बड़े मुखिया को जबरन जेल से फरार कराया गया और उसके बाद से आप देखिए कि क्या न्यूज़ रूम या क्या फिर मेट्रो स्टेशन, क्या यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन के लिए भी सुरक्षा करने की ज़रूरत पड़ी। अहम बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जिस तरीके से ड्रग कार्टेल ने सिक्योरिटी पर्सनल्स को गोली मारी है, उससे आईएसआईएस की उस बर्बरता की कहानी भी दुनिया ने देखी है। तो निश्चित तौर पर लैटिन अमेरिकी इस देश में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि हम सरकार की मदद करेंगे। पड़ोसी देश पेरू ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। तो आने वाले दिनों में वहाँ पर बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट्स हो सकते हैं और निश्चित तौर पर जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी खतरा बना हुआ है। इस खतरे को देखते हुए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर नजर बनाए रखें। आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका।